पाठ नंबर 15 सूरदास के पद। आज हमने ये चैप्टर शुरू करना है। तो इस चैप्टर में सूरदास जी के 2 पदों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास जी भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी को हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल का सूर्य कहते हैं, क्योंकि इनकी रचनाएं बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई थी। भक्ति काल को हम वैसे भी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। और जो सूरदास जी थे, ये भक्ति काल के कृष्ण भक्त काव्य के बहुत ही महान कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया था। ये बेशक ये जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस प्रकार से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ऐसा लगता है कि इन्होंने उस श्री कृष्ण के को स्वयं अपनी आंखों से देखा हो। और इस प्रकार का वर्णन कोई भी कभी कवि नहीं कर सकता जिस प्रकार का सूरदास जी ने कहा है। और हम हिंदी साहित्य में सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहते हैं। तो हम ये दो इस सूरदास के पद में दो पैराग्राफ्स हैं, दो पद हैं। सबसे पहला पद, पहले पद में एक माँ और एक बच्चे के बीच हुई वार्तालाप को बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो कोई चीज उनको नहीं अच्छी लगती है, तो वो नहीं खाना पसंद करते हैं, लेकिन उनको उनकी सेहत के लिए वो अच्छी होती है। तो माता पिता क्या करते हैं? माता पिता क्या करते हैं, उनको किसी न किसी चीज का लालच देते हैं। उनको कहेंगे कि तुम्हारी जो अगर तुम इस दूध पियोगे तो तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी, तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी। तो इस लालच में जो बच्चे हैं वो उस चीज को लेना खाना शुरू कर देते हैं। तो जो हमारा पहला पद है, इसमें भी जो श्री कृष्ण हैं उनकी बाल लीला का वर्णन किया गया है। बचपन में उनको श्री कृष्ण ये चाहते थे कि उनकी जो चोटी है, चोटी प्लीट, जो उनकी बाल हैं, वो बहुत लंबे और घने बनाना चाहते थे। लेकिन उनके बाल इतने लंबे नहीं थे, उनकी चोटी इतनी लंबी और मोटी नहीं बनती थी, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी चोटी लंबी बन जाए, मोटी बन जाए। तो इसके लिए माता यशोदा क्या कहती हैं उनको कि बेटा अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है वो लंबी और मोटी बन जाएगी। तो श्री कृष्ण दूध भी पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी श्री कृष्ण की जो बालक हैं उनकी चोटी लंबी नहीं होती। तो वो अपनी माँ से एक प्रश्न पूछते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और माँ किस प्रकार के उनको उत्तर देती हैं, यही हमने इस फर्स्ट पद में करना है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, यह अजहूं है छोटी। तू जो कहती बल की बेणी जो, हुए है लांबी मोटी। काढ़त गुड़त न्यावावत जयहि, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दो भैया, हरिहल धर की जोटी। तो क्या कह रहे हैं बालक कृष्ण? मैया कभी कब बढ़ेगी, बड़ी होगी चोटी, मेरी चोटी, मेरे बाल जो छोटे छोटे हैं इनकी चोटी जब मैं करता हूं तो ये बड़ी छोटी सी होती है। मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैंने तो कितना कुछ करना शुरू कर दिया है, आपका हर कहना मैंने माना है, तो मेरी चोटी कब बड़ी होगी? कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मैंने दूध पिया है, बार बार मैंने दूध भी बहुत पिया है। पर यह अजहूं है छोटी, ये अजहूं अभी भी है छोटी, अभी भी ये छोटी है। क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि दूध पिया करो और दूध पीने से तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी, लेकिन कितनी बार मैंने दूध पी लिया, ये चोटी तो अभी भी छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेणी जो, हुए है लांबी मोटी। तुम तो कहती थी कि दूध पिया करो और दूध पीने से क्या होगा? तुम तो कहती थी बल बल बलराम, श्री कृष्ण के बड़े भैया बलराम।
बल की बेणी, बल की बेनी अगेन चोटी या प्लीट, जो बल की बेणी ज्यों जैसी हुए है लंबी मोटी। तुम तो कहती थी बलराम भैया की चोटी की जैसे मेरी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी, कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी दूध पीने से तुम्हारी जो चोटी है वो कैसी हो जाएगी, बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बलराम भैया हैं उनके बड़े भाई, उनकी चोटी बहुत लंबी है, उनकी चोटी बहुत मोटी है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मुझे भी बलराम भैया की जैसे चोटी लंबी और मोटी करनी है। तो माँ उनको क्या कहती हैं, माँ कहती है कि तुम दूध पिया करो, दूध पीने से क्या होगा, तुम्हारी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत न्यवावत जय नागिन सी भुई लोटी। काढ़त जो नहावत नहलाने पर, गुहत गूंद, जैसे गुत को जब हम इसकी प्लीट करते हैं गूंदने से, और काढ़त कंघी करना, कंघी करने से, गुत बनाने से, चोटी बनाने से और नहलाने से ये कैसी हो जाएगी, नागिन सी भुई लोटी। ये नागिन की तरह, जैसे नागिन काले रंग की होती है, मोटी होती है, और जब वो भूमि पर लौटती है तो ऐसे बिल्कुल उसी की तरह श्री कृष्ण ये चाहते थे कि उनकी चोटी भी ऐसे ही भूमि पर लौटे जैसे नागिन की लौटती है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो अपने बालों को भी खोलकर जब इसको सिर धोया, इसकी गुत्त भी की, चोटी भी की, इस पे कंघी भी की, और ये नागिन की तरह, भाई कैस कब ये नागिन की तरह हो जाएगी, किस प्रकार से ये नागिन की तरह भुई पर लौटेगी, लेकिन ये अभी तो ऐसी कुछ भी नहीं होगी, ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। काचो दूध पियावत पची पची, काचो कच्चा दूध पियावत दूध पिलाती हो, पची पची बार बार, देती न माखन रोटी, कि तुम तो मुझे हमेशा बार बार कच्चा दूध ही पीने को देती हो, लेकिन मुझे तो क्या अच्छा लगता है, मुझे तो माखन और रोटी ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम मुझे बार बार दूध ही देती हो, और जो मेरा मनपसंद प्रिय भोजन है माखन और रोटी, तुम नहीं, मुझे वो नहीं देती, क्योंकि तुम ये कहती हो कि दूध पिया करो, दूध पिया करो, दूध पीने से तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, बलराम भाई की तरह, उन जैसे उनकी चोटी लंबी है वैसे भी हो जाएगी। अब मैंने तो कितना कच्चा दूध पी लिया है, बार बार दूध भी दिया है, तुम तो मुझे मेरा प्रिय भोज्य पदार्थ नहीं देती हो, माखन और रोटी। तो इस प्रकार से माँ और बेटे के बीच ये बात होती है। और सूर चिर जीवो दो भाई, सूरदास जी कहते हैं, वो कहते हैं कि दो भाई चिर जीवो, चिरंजीवी रहे, लंबी उम्र होए। दो दोनों भैया भाई, अब दोनों भाई कौन, हरि श्री कृष्ण और हलधर बलराम की जोटी जोड़ी, की श्री सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से दोनों भाइयों की जो जोड़ी है, बलराम और श्री कृष्ण की जो जोड़ी है, वो इसी प्रकार से बनी रहे, चिरंजीवी रहे। ये फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। दूसरा पद है, अब दूसरे पद में हमें ये बताया गया है कि जो श्री कृष्ण हैं वो क्या करते थे, वो अपने आस पड़ोस के घरों में जाते थे और माखन चोरी कर लेते थे। हम श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी तो है ना, क्योंकि वो क्या करते थे, वो आस पड़ोस के घरों में जाते थे और माखन चुरा के खा लेते थे। तो जब वो माखन चुरा के खा लेते थे तो जो गोपियां थी, जो ग्वालने थी आसपास की, उनको कई बार उन पे गुस्सा भी आता था। तो यहाँ जो दूसरा पद है, इसमें हमें क्या बताया गया है, इसमें एक जो ग्वालिन है वो क्या करती है, उसको श्री कृष्ण का इस प्रकार से, जब वो श्री कृष्ण आते हैं, बालक कृष्ण उनके घर में आते हैं, माखन चोरी कर लेते हैं, माखन खा लेते हैं, तो वो ये उलाहना लेकर यशोदा माँ के पास जाती हैं। वो यशोदा माँ को इस बात का उलाहना देती हैं कि देखो आज तुम्हारे बच्चे ने क्या किया है, आज इस कृष्ण ने मेरे घर में आके माखन चोरी कर लिया। जिस प्रकार आप भी कई बार करते हो, कोई शरारत करते हो, तो कोई ना कोई आस पड़ोस की आंटी आपके पास आ जाती है ना, आपके घर में आती है, आपकी मम्मा को बोलती है, अच्छा देखो आज इसने ये किया है, आज इसने बाहर क्रिकेट खेल रहा था, इसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया हमारी। तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये एक जो ग्वालिन है, ये श्री कृष्ण का उलाहना लेकर
यशोदा माँ के पास जाती हैं और उनको क्या उलाहना देती हैं, क्या बात करती हैं, वही हमें इस दूसरे पद में बताया गया है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊखल चढ़ी सींके को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यही ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हट के न राखें, तही पूत अनोखो जायो। तो यहाँ हमें ये बताया गया है कि जो श्री कृष्ण हैं वो जब माखन खा लेते हैं, थोड़ा सा माखन नीचे भी गिरा देते हैं, तो इस प्रकार से माखन की, दूध की जो जिस प्रकार से वो वेस्ट कर देते हैं, तो जो ग्वालन है वो क्या उलाहना देते हैं, क्या उलाहना दे रही है यशोदा माँ को, तेरे लाल मेरो माखन खायो, लाल बेटा तुम्हारे बेटे ने मेरो माखन खायो, मेरा सारा माखन खा लिया। अब कैसे खाया, वो पूरा इंसिडेंट उनको बता रही है कि क्या घटना घटी, किस प्रकार से मेरे घर में आया और किस प्रकार से किस समय आया और क्या क्या इसने उस समय किया। दोपहर दिवस, दोपहर का समय, जानी घर सूनो, ये जानकर कि घर सूना है, घर में कोई नहीं है, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, उसने देखा कि ये दोपहर का समय है और घर में कोई नहीं है, और ये जानकर अपने आप मेरे घर में आ गया। खोली किवारे, खोली खोला, किवारी दरवाजा, दरवाजे को खोला चुपके से, पैठी मंदिर में, पैठी प्रवेश कर गया, अंदर आ गया, घुस गया मंदिर में, मंदिर यहाँ घर को कहा गया है, मंदिर में घर में घुस गया। दूध दही सब सखनी खवायो, दूध और दही अपने सभी सखिन, अपने सखाओं को भी खवायो, खिलाया, खुद तो खाया ही खाया, अपने सखाओं को भी दूध और दही खिलाया। और कब खाया, दोपहर के समय, क्योंकि दोपहर के समय घर में कोई नहीं था और इसने ये देख लिया कि घर में कोई नहीं है, तो ये इसने मेरे घर के अंदर घुस गया और दूध और दही अपने सखाओं को भी खिलाया, अकेला नहीं आया, अपने सखाओं को लेकर आया साथ। ऊखल चढ़ी, ऊखल पर चढ़ गया, सींके को लीन हो, और सींके तक पहुंच गया। ये देखिए, ये सींका होता है जहां पे दूध या दही को किसी बर्तन में डालकर ऊपर टांगा जाता है। ऊपर टांगा क्यों जाता है, क्योंकि नीचे ताकि कोई जानवर उसमें उसको ना खा जाए, ताकि वो बिल्कुल ऊपर सेफ रहे। और पुराने जमाने में सींका ही, उसको सींका कहते थे, सींके में दूध दही डालकर बिल्कुल ऊपर टांग दिया जाता था। तो श्री कृष्ण की जो बचपन की बात है ये, तो वो उस सींके तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उन्होंने क्या जुगत लगाई, क्या आइडिया अपनाया, ऊखल चढ़ी। ऊखल, ऊखल ओखली को कहते हैं, हम पढ़ते थे ना जब वर्णमाला पढ़ते थे, तो ओ से ओखली, वही ओखली को याद कीजिए जिसमें मसाले को भी रख के ऊपर डंडा रख के हम मारते थे ना, बिल्कुल बाल्टी की शेप का होता था, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मसाला आ जाता था, या उसमें धान को रख के भी कूटा जाता था और धान में से चावल निकाला जाता था, वही ओखली। वो ओखली साथ में पड़ी होती थी। और क्या क्या श्री कृष्ण ने, ऊखल पर चढ़ गया, उसको उल्टा किया और उसके ऊपर चढ़ गया, सींके को लीने, और सींके तक पहुंच गया और सींके को ले लिया, हाथों में ले लिया और मक्खन और दही खा लिया। अन्न भावत, अन्न भावत एक होता है मन भावत, जो मन को हमारे बहुत अच्छा लगता है, और एक अन्न भावत जो हमारे मन को अच्छा ना लगे, जो हमें पसंद ना हो। तो अन्न भावत जो उसको पसंद नहीं आया, भूई जमीन, जमीन में ढरकायो, गिरा दिया, जो माखन अच्छा नहीं लगा, जो दही अच्छा नहीं लगा, उसको क्या किया, उस दूध दही को जमीन पर गिरा दिया, खाया भी और जमीन पर भी गिरा दिया जो अच्छा नहीं लगा। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस प्रकार से तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है गोरस का, गऊ के रस का, मतलब यहाँ पे माखन हो सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, कुछ भी जो भी ऊपर टंगा हुआ है, जो भी गाय के दूध से या दूध से बनी हुई वस्तुएं, उनको गोरस कहते हैं।
इस प्रकार से तो बहुत हानि हो रही है, तुम्हारा बेटा तो बहुत हानि कर रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है, जमीन पर भी गिरा देता है। देखो नीचे जमीन पर भी गिरा हुआ है ना, अच्छा नहीं लगा तो जमीन पर गिरा दिया। और इस प्रकार से तो बहुत ज्यादा गोरस की हानि हो रही है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, इस ये ढोटा लड़का, इस लड़के ने क्या किया है, ये तो नया ही ढंग लेके आ गया है। इस नया तरीका इसने खोज निकाला है कि दोपहर के समय गया किसी के घर में और माखन को वेस्ट कर दिया, खा लिया, नीचे गिरा दिया। ये तो इसका कोई, इस लड़के का नया ही ढंग है। सूर श्याम को हट के न राखे। सूरदास जी क्या कहते हैं कि वो ग्वालिन क्या कह रही है यशोदा को, श्याम को हट के न राखो, कि तुम श्याम को, यशोदा माँ को कह रही है कि तुम श्री कृष्ण को हटके घर के अंदर बंद करके नहीं रख सकती, कि ये हमेशा बाहर जाकर इस प्रकार से शरारतें करता है, गोरस की हानि करता है, कि तुम इस लड़के को घर के अंदर नहीं रख सकती। तैही पूत अनोखो जायो, क्या तुम्हारा ये पूत, तुम्हारा बेटा कोई अनोखा है? क्या तुम्हारा ये बेटा जो है ये अनोखा है? तुम इसको घर के अंदर संभाल के नहीं रख सकती हो? इस प्रकार से तुमने जो अपने बेटे को इतनी ढील दी हुई है, इसके कारण ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत हानि कर रहा है। लोगों के घरों में जाकर गोरस को चुरा लेता है, खा लेता है, और इस प्रकार से गोरस की बहुत हानि होती है। तुम्हारा बेटा कोई ज्यादा ही बहुत अनोखा है, तुम इसे घर में संभाल कर नहीं रख सकती। तो इस प्रकार से इन दोनों पदों में श्री कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है, और ये बहुत ही मनोहारी चित्रण है। इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये दृश्य हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो गया है। आई होप कि आपको ये व्याख्या समझ आ गई होगी।